पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। हम मैन ऑफ द मैच फवाद आलम को भी नहीं भूल सकते। बाबर बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बड़े बैट्समैन है और कभी भी इनकी तरफ से आपको एक बड़ी इनिंग देखने को मिल जाएगी। यासिर शाह अपने स्पॉट्स के लिए बड़ा तनकीद का निशाना बन रहे थे। नौबान आए उनके साथ तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ा। जब कामयाब होते हैं लोग तो फिर बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, रिसेंटली पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, जिसके अंदर फवाद आलम और नुमान अली की सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस शामिल थी। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, फर्स्ट टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी कारकर्दगी देखने में आई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट उन्होंने अपने नाम किया 7 विकेट्स की विक्ट्री के साथ। 4 दिन के अंदर ही टेस्ट अपने इख्तिताम में पहुंचा। क्या कहते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत जबरदस्त कामयाबी है कामिल, और खास तौर पर स्पिनर्स को जितना सराहें वो कम है। यासिर शाह जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और काफी प्रेशर में भी थे। इस तरह की बातें हो रही थी कि शायद वो अपने उरूज का दौर गुजार चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस तासर को गलत साबित किया। बेहतरीन बॉलिंग की। नौमान अली का डेब्यू हुआ था और काफी उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनका डेब्यू है, पहला मैच वो खेल रहे हैं। बहुत पुरएतमाद नजर आए। अच्छी बात ये थी कि नेशनल स्टेडियम कराची में वो खेल रहे थे और यहाँ की कंडीशन से आम आहंग हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते चले आए हैं तो उनको फेमिलर लगी सारी चीजें। तो जो बॉलिंग है वही मैच जितवाती है। जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे टेस्ट मैच में, आप नहीं जीत सकते। तो बॉलिंग अच्छी रही, स्पिनर्स ने अपना किरदार निभाया, 7-7 विकेटें मैच में ली। नोमान ने अपने डेब्यू इनिंग में 5 विकेटों का कारनामा अंजाम दिया, काफी रिकॉर्ड बनाए। यासिर ने अच्छी बॉलिंग की। तो बॉलिंग का अच्छा किरदार है, लेकिन इसके साथ साथ हम मैन ऑफ द मैच फवाद आलम को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने एक ऐसे वक्त में जब 4 विकेटें हमारी गिर चुकी थी, बाबर आजम जो आधी टीम हमारी आउट हो जाती है अगर वो जल्दी आउट हो जाए, तो वो भी आउट हो चुके थे। तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन वो डट गए और उन्होंने अजहर अली के साथ पहले शराकत बनाई। फहीम अशरफ भी अच्छा खेले। तो फिर ये सब मिलके जो हमारे ये 5-6 प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस है जिन्होंने हमें ये मैच जितवाया। और साउथ अफ्रीका की टीम काफी अरसे बाद पाकिस्तान आई, यहाँ पर उसने मैच खेला, एक खुशी का मौका था और उस खुशी को दोबाला कर दिया पाकिस्तान टीम ने एक जबरदस्त फतह के जरिए। राइट सर, बाबर आजम जो पाकिस्तान के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो इतना आगे बड़ा स्कोर नहीं कर सके पहले टेस्ट के अंदर। आपको क्या लगता है उनकी रीसेंट इंजरी की वजह से कुछ रस्टीनेस का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? देखिए काबिल, होता है ऐसा, कभी भी कोई गैप आए आपके क्रिकेट कैरियर में इंजरी की वजह से या किसी और वजह से आप ना खेल पाए, तो उसके बाद जब कम बैक करते हैं वापस आते हैं तो थोड़ी बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाबर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शामिल हैं और एक आध इनिंग में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आप देखेंगे बहुत जल्द उनसे बड़ी इनिंग नजर आ जाएगी कोई उनकी जानिब से। बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं वो। तो एक दो नाकामियों को जरा दिल पे नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि वाकई इंजरी के बाद वो आए, उंगली पे उनके चोट लगी थी। कल भी आपने नोट किया होगा कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो एक आध दफा उन्होंने शॉट खेलने के बाद हाथ को यूं फैला रहे थे। तो लग रहा था थोड़ा बहुत या खौफ होगा उनके जहन में कि दोबारा चोट ना लग जाए या असर होगा उसका कुछ। तो मगर मैं नहीं समझता कोई इनकी फॉर्म को लेकर कोई ऐसी सीरियस बात है या हम लोगों को फिक्र करनी चाहिए। बाबर बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बड़े बैट्समैन है और कभी भी इनकी तरफ से आपको एक बड़ी इनिंग देखने को मिल जाएगी। राइट सर, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं और उनकी लीथलनेस जो है न्यू बॉल के साथ वो पूरी दुनिया में अच्छी खासी मशहूर हो चुकी थी। लेकिन रिसेंट हमने सीरीज में देखा है कि इतने इफेक्टिव जितने वो पहले थे न्यू बॉल के साथ नहीं हो पा रहे। आपको क्या लग रहा है उनका एक एक्सटेंडेड जो वर्कलोड है, वो सारे फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और ऑलमोस्ट हर मैच में फीचर करता है, क्या उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, हम तो बोल बोल के थक गए, हर शो में हम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार जो है इस तरफ सोच नहीं रहे। जब आप किसी को बॉलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे किसी इंसान को, तो फिर उसका तो यही हाल होगा। भाई इंसान है, जब ज्यादा खेलेगा, ज्यादा बॉलिंग करेगा, थकावट का शिकार तो होगा। आप अगर स्टैट्स निकाल के देखें शाहीन की न्यूजीलैंड में भी इधर उधर भी, तो आपको एक चीज नजर आएगी, उनसे बहुत ज्यादा बॉलिंग कराई गई है। और कोई स्पिनर है वो अगर लंबे लंबे स्पेल कर रहा है, चले बात समझ आती है। एक फास्ट बॉलर जो एक यंग फास्ट बॉलर है, उसके ऊपर आप कितना बोझ डालेंगे?
मसला तो होगा। तो शाहीन को भी जाहिर है तीनों तरफ की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अब फील होने लगा है मसाइल उनको। और पहले भी कई दफा मैंने ये बात बोली है, फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं वो किसी इंजरी का शिकार ना हो जाए। और जब थोड़े सीनियर होंगे वो, तो फिर आप देख लीजिएगा, वो फिर वो भी यही बोलेंगे कि जी मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मैं भी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, T20 और वनडे खेलूंगा। फिर थोड़े और सीनियर होंगे तो बोलेंगे कि जिस्म साथ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अब T20 खेलूंगा। तो इसके कसूरवार हम लोग खुद होंगे। हर मैच इसको खिला के जाहिर है थकावट का शिकार तो कर रहे हैं। जब कभी कोई ऐसा मैच हो, हल्का मैच हो, कोई हल्की सीरीज हो, या कभी सीरीज का डिसीजन हो चुका हो, ना भी हुआ हो, तो आप रोटेट करें प्लेयर। दुनिया भर में बड़ी बड़ी टीमें भी रोटेशन पॉलिसी अपनाती हैं। आपने देखा होगा इंग्लैंड अक्सर ऐसे करता है कि एक मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड को खिलाते हैं, फिर जेम्स एंडरसन आते हैं, इस तरह सब करते हैं। आप भी करें। अब ये नहीं कहिएगा कि हमारे पास इतने बड़े बॉलर्स नहीं है, तो आप मौका देंगे तो बॉलर्स बनेंगे ना। तो है, जैसे अभी नोमान को लेकर आते ही डेब्यू में परफॉर्म किया, स्पिनर है वो। फास्ट बॉलर में भी हमारे पास है, ताबिश को रखा हुआ है साथ में, उनको खिला दें, किसी और को खिला दें, मौका तो दें एक दफा। मौका देंगे प्लेयर्स तो बनेंगे फिर। राइट सर, दो खिलाड़ी और भी आपने फवाद आलम और नुमान अली की बात की, यासिर शाह की भी थोड़ी सी बात की थी आपने, लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगा आपसे कि अजहर अली खास तौर पे जो वेटरन पाकिस्तान टेस्ट टीम के क्रिकेटर हैं वो, और यासिर शाह अपने स्पॉट्स के लिए बड़ा तनकीद का निशाना बन रहे थे रिसेंट सीरीज में। न्यूजीलैंड के अंदर अजहर अली ने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड के आखिरी टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो साउथ अफ्रीका में हाफ सेंचुरी अजहर अली ने बनाई, सेकंड इनिंग्स में भी बड़े स्टेबल लगे वो क्रीज के ऊपर, और यासिर शाह ने जो विकेट ली, कितना हेल्प करती है ये पाकिस्तान की साइड को, और कितना उन दो वेटरन क्रिकेटर्स का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगी ये परफॉर्मेंस? पहले तो हम यासिर की बात कर लेते हैं कि यासिर के लिए वाकई बहुत जरूरी था कि वो अच्छा परफॉर्म करे, ना सिर्फ यासिर, पाकिस्तान टीम के लिए भी। लेकिन मेरी साबिक टेस्ट लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद से हाल ही में बात हो रही थी, तो उन्होंने टेक्निकल कुछ बातें बताई। जैसे उन्होंने ये बोला कि यासिर शाह के साथ मसला ये था कि वो अकेला था, कोई दूसरा स्पिनर उसको ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे परफॉर्मेंस उसकी मुतासिर हुई। अब नौमान आए उनके साथ, तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ा। उधर से नौमान भी विकेट ले रहे थे, यासिर भी विकेट ले रहे थे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना, उन्होंने विकेट ली। अब बात करते हैं अजहर अली के बारे में। आपने कहा था, देखें तसलसल जो है ना कामिल, वो बहुत जरूरी है किसी चीज में भी ना। अब जैसे आप एक प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इतने साल हो गए अजहर को खेलते हुए, ऐसा हो गया 4 इनिंग में वो नाकाम हो, फिर एक सेंचुरी करें, टीम में जगह पक्की हो जाए, अगली सीरीज आए फिर 3 इनिंग में नाकाम हो, फिर एक सेंचुरी हो जाए, जगह पक्की हो जाए, ये चीज नहीं। सीनियर प्लेयर का काम होता है कि तसलसल से परफॉर्म करे और अच्छी इनिंग खेलते रहे। तो अजहर की परफॉर्मेंस में बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से तसलसल की कमी नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग में उन्होंने 50 बनाई, और सेकंड इनिंग में भी जैसे आपने बोला कि बड़े पुरअतमाद नजर आ रहे थे। तो अच्छा है अगर कोई एक सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी ले और ऐसा परफॉर्म करते रहे, तो पाकिस्तान टीम के लिए काम आएगी। बिल्कुल सर, एक और हाईलाइट जो पाकिस्तान टीम की थी वो है फहीम अशरफ का कंटिन्यूड राइज। मोहम्मद यूसुफ ने भी जो पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर है, फहीम अशरफ की बैटिंग पे उन्होंने बड़ा काम किया था, और अब बड़ा सामने आ रहा है। जिस तरह वो पुल शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह वो कवर ड्राइव्स खेल रहे हैं, जिस तरह वो कट कर रहे हैं, एक डिफरेंट फहीम अशरफ नजर आ रहा है हमें पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज में और इस फर्स्ट टेस्ट में। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान को एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बड़ा अच्छा मिल गया है एज एन ऑलराउंडर? देखिए, मेहनत तो फहीम अशरफ ने की होगी, मैं उनका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता। यूसुफ को अगर हम क्रेडिट देंगे तो यूसुफ को चाहिए कि आबिद अली के पास चले जाएं, शान मसूद के पास चले जाएं, वो बेचारे भी स्कोर नहीं कर रहे, उनसे परफॉर्म करवाएं। क्योंकि होता यही है, जब कोई बंदा कामयाब होता है तो क्रेडिट लेने के लिए इतने सारे आ जाते हैं। जैसे नौमान अली ने डेब्यू किया, तो आप देख लें कितने आ गए सब, इसको तो मैंने सिखाया था, अरे ये तो मेरा बच्चा था, इसको तो मैंने बॉलिंग सिखाई, इसको मैं टीम में लेकर आया। फवाद आलम, तो फवाद आलम के बारे में लोगों ने कहा अरे हमने इसके लिए बड़ी आवाज उठाई, हमने इसका केस लड़ा। फिर लोगों ने कुछ ट्वीट भी पुरानी कुछ लोगों की लगाई कि यार आपने तो कहा था इसकी टेक्निक ही नहीं है, इसकी कुछ भी नहीं है। तो बात यही है, जब कामयाब होते हैं लोग तो फिर बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ही इसका है। जहां तक फहीम की आपने बात की कि नो डाउट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर है काफी वो, खासतौर पे बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग में उनको जरा और अभी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी।
राइट, मेरे ख्याल से सर हमने अच्छी खासी पाकिस्तान टेस्ट टीम को कवर कर लिया। आखिरी जो मौजू पे जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा फर्स्ट टेस्ट के हवाले से, वो है ओपनिंग की परफॉर्मेंस। इमरान बट और आबिद अली ओपनर्स पाकिस्तान ने सेलेक्ट किए थे इस टेस्ट मैच के लिए। दोनों बैट के साथ इतना परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फील्डिंग के अंदर सेली मिड ऑन के अंदर जिस तरह आबिद अली ने 2-3 कैचेस, बड़े अमेजिंग कैचेस पकड़े, इमरान बट की स्लिप फील्डिंग बड़ी पायदार प्रूव हुई पाकिस्तान के लिए। तो आगे चलते हुए आप ओपनिंग पार्टनरशिप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की? देखिए, ओपनिंग तो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का ना। शान मसूद को हटा दिया, इमरान आए, तो वो भी डेब्यू पर इतना मुतासर नहीं कर सके, लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि इस एक टेस्ट की बेस पर उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहिए, उनको और मौके देने पड़ेंगे। तो होपफुली वो परफॉर्म करेंगे आगे। आबिद अली के बारे में मुझे थोड़ी सी आजकल तशवीश हो रही है, बड़े अच्छे प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो भी मुसलसल परफॉर्म करके आए। देर से चांस मिला डेब्यू पे सेंचुरी की, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा वो मुझे मुझे नजर आ रहे हैं। तो उनको जरा इम्प्रूवमेंट लेकर आनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस में, वरना फिर उनके लिए भी खतरा हो जाएगा और दूसरे ऑप्शंस पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। राइट सर, दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गई हैं। तो उस टेस्ट के अंदर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, खास तौर पे जब ताबिश खान और सऊद शकील जैसे प्लेयर्स बेंच पे इंतजार कर रहे हैं? देखें कामिल, यूजुअली होता तो यही है कि जब आप मैच जीते हो और इतने आराम से जीते हो, 7 विकेट से जीते हो, तो फिर तब्दीली कोई बनती नहीं है। अब पता नहीं टीम मैनेजमेंट के जहन में क्या हो। सऊद शकील को अगर टीम में लेना है तो एक ही तरीका हो सकता है कि आप ओपनर को किसी को ड्रॉप करें और अजहर से ओपनिंग कराएं और सऊद को फिर खिलाएं आप। वरना तो सऊद शकील की जगह नहीं बनती, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं सेट है। राइट सर, जाते जाते आपसे मैं एक आखिरी आपकी रिपोर्ट के बारे में ही बात करना चाहूंगा। पहले आपने रिपोर्ट की थी कि पीएसएल की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो एक बेटिंग की वेबसाइट पर हो रही थी। फिर इस पे अच्छा खासा रद्द-ए-अमल पेश आया पीसीबी की तरफ से भी, जिन्होंने एक्शन लिया और नोटिस दिया उस अपने स्पॉन्सर्स को। उसके बाद आपने रिपोर्ट की अब रिसेंटली कि साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट है वो भी एक बेटिंग वेबसाइट के ऊपर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। इस न्यूज से हमारे व्यूअर्स को आप आगाह करेंगे? काबिल ये बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुशकिस्मती है ये कि उसका मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उसने बड़ी तेजी से सारी चीजों पे अपना कंट्रोल कर लिया है। तो इस वजह से दूसरे लोग इस चीज पे पड़े नहीं। अगर आम हालात होता, ये मीडिया में इस तरह के अभी के लोग नहीं होते, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी और पीसीबी को बड़ा मसला पड़ सकता था। अब देखें हुआ क्या है। पाकिस्तान में जो है जुआ जो है गैर कानूनी भी है, हमारा मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान में ही एक वेबसाइट पर मैच दिखाए जा रहे हैं। बगैर वीपीएन के वो वेबसाइट खोल सकते थे। कराची टेस्ट उसमें लाइव स्ट्रीम हो रहा था, शर्तें लग रही थी, करोड़ों रुपए लगे हुए थे दाव पे, उस पर जो लिखा हुआ आ रहा था। मैंने स्टोरी दी जब ये, तो पीसीबी ने कहा कि जी हम इस पे एक्शन लेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे उनको। लेकिन बाद में जहां तक मेरी इत्तलात है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और इंक्वायरी की हद तक ही है। इंक्वायरी में ही पहला टेस्ट निकल गया, शायद इंक्वायरी में ही दूसरा टेस्ट निकल जाए, फिर इंक्वायरी में ही सीरीज ही खत्म हो जाएगी। इस चीज को देखना चाहिए बार बार क्यों हो रहा है। खालिद महमूद साहब ने तो बल्कि ये तक कह दिया कि वजीर आजम को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि देखें होता यह है कि क्रिकेट जो है यंगस्टर्स देखते हैं। जब यंगस्टर इस तरह की चीजों की तरफ जाएंगे तो आगे हमारा फ्यूचर ही खराब होगा। अब बात यह है कि इस बार ज्यादा संगीन चीज यह है कि जो स्पॉन्सर है पीसीबी का, को स्पॉन्सर एक है, उसी की एक दूसरी वेबसाइट जो है उस पर जुआ हो रहा है और वो लाइव स्ट्रीम हो रही है। वो जुए की वेबसाइट है इनफैक्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि स्पॉन्सर वाला जो इदारा है वो .net है, जुए की वेबसाइट है .com है। पीसीबी का कहना है कि वो दोनों अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ही इदारे की वेबसाइट्स हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की चीजें हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते इस तरह की चीजों पे। वो कहते हैं जो चल रहा है चलने दो। तो आगे तो इस तरह अगर चलता रहा तो बड़ा हमारी क्रिकेट के लिए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर इतने फिक्सिंग के केस आ चुके हैं, जेलों में बंद रहे हैं हमारे प्लेयर, तायात पाबंदियां भुगती हैं। अब अगर हम इस तरह के छोड़ते रहेंगे चीजें तो आगे जाके और मसले होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि पीसीबी पूरा इन्वेस्टिगेट करे इस वाकये को और जिम्मेदार कौन है उसका तयन करे और सजाएं दे उनको, ये डील खत्म करे। फिलहाल फौरी तौर पर देखे कि अगर गैर कानूनी भी स्ट्रीमिंग हो रही है तो कौन कर रहा है, उनको कानून के कटहरे में लेकर आए। राइट
थैंक यू सलीम खालिक साहब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।